हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 39 जो कि पेज नंबर 5.99 पर दिया गया है, ये सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। आप हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत ही एक छोटा और इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है 1,50,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक 1,70,000। डिक्रीज इन स्टॉक 80,000। इंक्रीज इन बिल्स पेबल 1,20,000 और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 3 लाख रुपया। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 5 लाख रुपया। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 20,000। तो ये 3 पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। ए पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 20,000। तो यही हमारा, चूँकि और कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं दे रही कि यही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नॉन कैश इनकम भी नहीं दिए हुए, माइनस नहीं करेंगे। तो यही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज है। तो इसमें क्या करेंगे अब हम, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक डिक्रीज हो रहा है हमारा, तो डिक्रीज इन स्टॉक हमारा ऐड कर देंगे। डिक्रीज इन स्टॉक ये हम ऐड करेंगे। और क्वेश्चन में डिक्रीज इन स्टॉक है हमारा 80,000। देन है इंक्रीज इन बिल्स पेबल। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो ये भी यहीं पर आएगा, इंक्रीज इन बिल्स पेबल। और इंक्रीज इन बिल्स पेबल है 1,20,000 और ये टोटल हो गया हमारा 2,20,000। ना तो क्वेश्चन में कोई करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है, ना करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ये नील हो गया। और इस तरीके से ये 2,20,000 हमारा आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसका बी पार्ट करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो एसेट्स बेचते हैं या खरीदते हैं उनको दिखाते हैं। और सेल ऑफ फिक्स एसेट 3 लाख रुपया है, ये इसमें आएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एक ही आइटम दी हुई है 3 लाख रुपए, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश है, प्लस में दिखाएंगे। इसका टोटल भी 3 लाख आ जाएगा। और ये हमारा आ गया आंसर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब इसका सी पार्ट है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और क्वेश्चन में दिया रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये हम यहाँ पर आ जाएगा। रीपेमेंट
ऑफ लॉन्ग टर्म लोन 5 लाख है। चूँकि आउटफ्लो ऑफ कैश है हम इसे माइनस में दिखाएंगे और आंसर भी हमारा माइनस में टोटल आ जाएगा। और चूँकि माइनस में आया तो यहाँ लिखेंगे हम कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तीनों पार्ट हम कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमने यहाँ नेट इंक्रीज क्यों लिखा? अगर हमारा आंसर प्लस में आ रहा है ABC तीनों को जोड़ करके तो इंक्रीज लिखेंगे, और अगर माइनस में आंसर आएगा तो नेट डिक्रीज हो जाता है। तो A पार्ट प्लस B पार्ट प्लस C पार्ट। A पार्ट हमने निकाला 2,20,000 प्लस का है। B पार्ट हमने 3 लाख निकाला, 3 लाख प्लस के हैं। और C पार्ट जो हमने निकाला है ये माइनस के 5 लाख है। तो ये हो गए 5,20,000 प्लस के हैं और 5 लाख माइनस के हैं। तो टोटल जब हम इसका प्लस माइनस करेंगे तो ये 20,000 हमारा प्लस में आ गया। तो प्लस में आया तो हम लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को जोड़ देते हैं, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस 1,50,000 दिया हुआ है। ये अब हम इसमें जोड़ेंगे तो इसका टोटल जो है वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैलेंस के बराबर होना चाहिए। तो ये देखो इसका टोटल 1,70,000 है और ये आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस हमारा 1,70,000 रुपये दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और हमें कैश फ्लो के क्वेश्चन में यह पता रहता है कि जब हम उसमें नेट इंक्रीज में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम जोड़ेंगे ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश तो वो क्लोजिंग बैलेंस के कैश के बराबर होना चाहिए, और वो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। तो इस तरीके से बहुत ईजी क्वेश्चन था, एक छोटा क्वेश्चन था, ये हमने आपको करके दिखाया। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। आप प्रैक्टिस करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।